हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में टॉप 10 क्वेश्चन लेके मैं हाजिर हूँ। और अपना स्कोर जरूर बताइएगा टॉप 10 में कितने आपने स्कोर किए, जिससे आपके पेपर की तैयारी कितनी चल रही है ये पता चलेगा। पहला क्वेश्चन है कि बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ निम्न में से किस रोगी को नहीं दिए जाने चाहिए, जल्दी से बताएं। नेफ्राइटिस, मधुमेह, एनीमिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही, जो बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ निम्न में से जो मधुमेह रोगी हैं उनको नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेष रक्त कोशिका इम्यून सिस्टम का बड़ा घटक है? एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज, प्लेटलेट। वेरी गुड। देखिए, जो आपका लिम्फोसाइट होता है वो रक्त कोशिका का इम्यून सिस्टम का बड़ा घटक होता है। और आपको बता दें कि लिम्फोसाइट जो होता है वो WBC का एक प्रकार होता है। साथ ही श्वेत रुधिराणु की संख्या 20 से लेकर 40% तक होती है और प्रति घन मीटर रक्त में इनकी संख्या कितनी होती है? 15 से लेकर 2500 तक। इनका कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा के लिए, प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं होती हैं उनके लिए होता है। ये सब प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या करती है? हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है, पुर्कुंजे तंतु होते हैं हृदय में, वक्र के नेफ्रॉन में, मस्तिष्क में, त्वचा में। बिल्कुल सही। देखिए, पुर्कुंजे तंतु हमारे हृदय में होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से वक्र की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? बामेन कैप्सूल, मेपिथेलियन, पिरामिड, नेफ्रॉन। बिल्कुल सही, वक्र की कार्यात्मक इकाई आपकी नेफ्रॉन है। आपको बता दें कि मनुष्य में एक जोड़ी वक्र या गुर्दे होते हैं जो उदर गुहा के पृष्ठभाग में कुशोरका दंड के इधर उधर दाईं और बाईं ओर स्थित होते हैं। और वक्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। कौन होती है कार्यात्मक इकाई? नेफ्रॉन। इसको माइंड में बैठा लेना, ये बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 3-4 पूछा गया है, तो इसको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट में लगा देती हूँ। शायद आज की क्लास के बाद आप लोग कभी ना भूलो कि वक्र की कार्यात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट है, मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? 8, 10, 12, 16। तो बिल्कुल सही, मनुष्य के क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है, मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर रुधिर में होता है। निम्न, सामान्य, उच्च, अति उच्च। देखिए, मासिक धर्म के दौरान जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका स्तर रुधिर में अति उच्च होता है। आपको बता दें कि जो स्त्री है उसका प्रजनन काल 12 से लेकर 13 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाता है और 40 से लेकर 45 वर्ष की उम्र तक चलता है। साथ ही आपको बता दें जो इस प्रजनन काल में इस प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से लेकर 28 दिन की अवधि पर गर्भाशय से रक्त और इसकी आंतरिक दीवार से श्लेष्मा का स्राव होता है। यह स्राव 3-4 दिनों तक चलता है। इसे हम क्या कहते हैं? रजोधर्म कहेंगे या ऋतु स्राव कहेंगे या मासिक धर्म कहेंगे। ये इसके नाम है, ये तीनों नाम है, कुछ भी आ जाए मतलब एक ही है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुरुसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? इनमें से कौन सा गुरुसूत्र है जो बच्चे के लिंग का निर्धारण करेगा? RH, X ओनली, Y ओनली, X और Y दोनों। बिल्कुल सही। देखिए X और Y दोनों बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है, स्टर्नम को कहते हैं हंसली की हड्डी, सीने की हड्डी, गंदे की हड्डी, कॉलर की हड्डी। बिल्कुल सही। देखिए सीने की जो हड्डी होती है इसे स्टर्नम कहते हैं। साथ ही आपको बता दें ये लंबी होती है, चपटी होती है, अस्थिकक्ष के बीच में गर्दन के नीचे और पेट के ऊपर ये स्थित होती है और पसलियों के सामने के सिरे इसी की लंबाई के अनुदिश दोनों ओर से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी, पेशी, एडिपोज ऊतक, उपकला। बिल्कुल सही। देखिए रक्त संयोजी ऊतक है और ये बात बिल्कुल सही है। इसका घनत्व जो होता है वो 0.04 से लेकर 1.07 तक होता है। ये कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। और इसका pH मान 7.4 होता है। शायद क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत, पैराथायराइड ग्रंथि। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत, पैराथायराइड। देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के साथ साथ सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। सबसे बड़ी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है और इसकी जो लंबाई है, शायद क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। और यकृत का भार आपका कितना होता है? तो वेट यकृत का आपका 1500 ग्राम या 1.5 किलोग्राम भी हम कह सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है। जितना भी स्कोर किया है 10 में से ज़रूर बताइएगा, 7, 8, 6, 9 या 10 में से 10। इससे पता चलेगा आपकी तैयारी कहाँ जा रही है और आप कितनी तैयारी कर रहे हो। रोज़ 10 क्वेश्चन मैं कराती हूँ। साथ ही मैंने प्लेलिस्ट बना दी है टॉप 10 क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की, उसमें जाके आप इससे पहले की टॉप 10 क्वेश्चन देख सकते हो। ये सब इम्पॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। पेपर यहाँ से बन के आ सकता है, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट मैं बता देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।